दिल्ली की गर्मी से दूर चार दोस्त आरव, रिया, नील और त्रिशा हिमाचल की खूबसूरत घाटी में ट्रैकिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं। पर ये कोई आम ट्रिप नहीं, इस बार वो एक पुरानी पहाड़ी ट्रेन से सफर करने वाले हैं जो अब सिर्फ स्पेशल टूरिस्ट सवारी के लिए ही चलती है। इस बार का ट्रैक एडवेंचर के साथ साथ थ्रिलिंग भी होगा। किसी भी रूट नहीं, रेट्रो हिल ट्रेन का सफर, बर्फ, जंगल और ट्रैकिंग, बस ट्रेन के ब्रेक ठीक हो, अपनी हड्डियां वहीं छोड़ा है तो। इस ट्रेन को लोग नाइट एक्सप्रेस कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये ट्रेन अक्सर धुंध में ही चलती है और कहते हैं इसमें कुछ अनकहा छिपा है। वे स्टेशन पहुंचते हैं, जगह सुनसान है, कोई अन्य यात्री नहीं दिखता। चुप्पी इतनी गहरी कि जूते की आहट भी गूंजने लगती है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरी छोर से आती है धुंध एक्सप्रेस। ट्रेन के डिब्बे पुरानी लकड़ी के धुंध में लिपटे हुए, जैसे किसी बीते युग से उठकर आज के वक्त में आ गई हो। खिड़कियां धुंधली, ऊपर झूलते बल्ब जो बार बार झपक रहे हैं। इंजन की सीटी धीमी, दर्द भरी सी लगती है। कुछ तो अजीब है इस ट्रेन में, जैसे ये जिंदा है, देख रही है हमें। तो क्या ट्रेन ही चुड़ैल है अब? चारों एक खाली डिब्बे में चढ़ते हैं। डिब्बा धूल और जाले से भरा है, पर अजीब बात यह है कि सभी सीटें साफ हैं, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें इस्तेमाल किया हो। हंसी मजाक करते हैं। तभी त्रिशा की नजर डिब्बे के पीछे एक कोने में जाती है। वहाँ हल्के अंधेरे में एक छोटी बच्ची बैठी होती है। उम्र लगभग 6 साल, झुकी कमर, गंदी सफेद फ्रॉक, बाल बिखरे हुए जैसे महीनों से न कंघी की हो। हाथ में एक टूटी सी गुड़िया जिसकी आंखें नहीं है। तुमने उसे देखा? किसे? वो कोने में बच्ची। सिया मुड़कर देखती है, फिर धीरे धीरे उठती है और आरव और नील को भी इशारा करती है। बच्ची सिर झुकाकर बैठी है, अपनी गुड़िया से खेल रही है। उसकी गुड़िया के मुंह पर चेहरा नहीं है, सिर्फ एक सपाट सफेद सतह है। उसकी उंगलियां काले धब्बों से भरी हैं। इतनी छोटी बच्ची अकेली? कोई तो होगा साथ। कोई जवाब नहीं। चारों धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हैं। तभी बच्ची बिना ऊपर देखे एक अजीब मुस्कान के साथ कहती है, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? सभी ठिठक जाते हैं। सिया धीरे धीरे उसके पास बैठने लगती है, पर बच्ची अचानक नजरें ऊपर उठाती है। उसकी नीली आंखों की पुतलियां नहीं होती, सिर्फ सफेद गहराई। सिया का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। आरव उसे खींचता है। हम इस ट्रेन में अकेले नहीं है। और ये बच्ची नहीं है। बच्ची की रहस्यमयी मुस्कान ने पूरे डिब्बे में एक असहज चुप्पी फैला दी थी। लगता है ट्रेन की मास्कट होगी। हर पुराने रेलवे में एक बच्चा खो जाता है, ये उसकी परंपरा है। ऐसे मजाक मत कर यार, कुछ अजीब है इसमें। बच्ची अब भी उसी तरह बैठी, अपनी गुड़िया को गोद में लिए धीरे धीरे एक ही वाक्य दोहराने लगती है। मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। हर बार उसकी आवाज में एक बदलाव आता है। पहले मासूमियत, फिर धीरे धीरे दर्द, फिर गूंजती खालीपन। सिया उसकी हालत देखकर भीतर से बेचैन हो उठती है। उसका मातृत्व भाव जागता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, घुटनों के बल बच्ची के सामने बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बताओ, हम मदद करेंगे। बच्ची रुकती है, आंखें उठाकर रिया की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखें कुछ ज्यादा सफेद हैं, जैसे कोई भावना नहीं, केवल रिक्तता। आप मेरी माँ बनेंगी? सिया सक पकाती है, पीछे हटती है। सिया, दूर हो जा उससे अभी। पर तभी डिब्बे की लाइटें झपकने लगती हैं। ट्रेन अब एक अचानक तीखी चढ़ाई पर चढ़ रही है। पहाड़ी पटरियों पर उसका संतुलन अस्थिर हो रहा है, पर इंजन स्वतः ही रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। ये ट्रेन अपने आप क्यों तेज हो रही है?
कोई ड्राइवर है भी? त्रिशा खिड़की की ओर देखकर कहती है। नीचे देखो, ये पटरियां कहीं नहीं जाती। चारों चौंक कर खिड़की से बाहर झांकते हैं। धुंध से ढकी पटरियां अब अचानक खत्म हो जाती हैं और ट्रेन हवा में चलने लगती है। नीचे काले पहाड़ और गहरी खाइयां। आरव तुरंत डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर सब दरवाजे अंदर से लॉक है। हैंडल को जितना भी घुमाओ वो हिलता ही नहीं। हम फंस चुके हैं। ये ट्रेन, ये रूट, ये बच्ची, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। त्रिशा अब बच्ची के पास जाकर कागज का एक फटा टुकड़ा उठाती है जो उसके पैरों के पास पड़ा था। कागज पर बच्चे के हाथ से कुछ लिखा है, कांपती टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में। सीट नंबर 13, खेल शुरू हो चुका है। मैं उसी सीट पर बैठी हूँ। और तभी बच्ची गायब हो जाती है। कहाँ गई? हम सबने देखा उसे, वो यहाँ थी, सामने ही थी, गायब कैसे हो गई? त्रिशा अब बेहद शांत होकर कहती है, ये कोई बच्ची नहीं थी, ये किसी अधूरी आत्मा की परछाई थी। उसने मुझसे माँ बनने को कहा था। शायद वो अब मुझसे जुड़ चुकी है। ट्रेन अब एक लंबी घुमावदार सुरंग में घुस चुकी थी। सुरंग के भीतर सब कुछ धीमा, भारी और अप्राकृतिक लगने लगता है, जैसे समय रुका हुआ हो। त्रिशा खिड़की की ओर देख रही होती है, तभी अचानक उसकी निगाह ट्रेन की छत पर पड़ती है। वहाँ कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो ध्यान से देखती है और उसकी सांसें थम जाती है। वहाँ एक महिला की परछाई झूल रही होती है, गर्दन एक तरफ झुकी हुई, पैर हवा में। चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक छाया। लेकिन उसके कपड़े पुराने जमाने के हैं, लाल साड़ी और लंबे खुले बाल। मैंने कुछ देखा है ट्रेन की छत पर। तू ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं दिखा। सिया घबरा कर शीशे की ओर देखती है, लेकिन जैसे ही वो खुद को शीशे में देखना चाहती है, वहाँ उसका चेहरा ही नहीं होता। आरव, आईने में मेरा चेहरा गायब है। आरव अब पूरी तरह सतर्क हो चुका है। वो डिब्बे के फर्श के पास कुछ नोटिस करता है। एक पुराना ब्रीफकेस धूल और जालों से ढका हुआ। वो झुककर उसे उठाता है। अंदर एक सड़ी हुई पुरानी लाल फ्रॉक, एक टूटी गुड़िया और एक अखबार की कटिंग होती है। वो कटिंग पढ़ते हुए ठिठक जाता है। 1965 की पहाड़ी ट्रेन में एक माँ और बेटी ने खुदकुशी कर ली। ट्रेन नंबर 7436 इस हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। बच्ची की आत्मा को अब भी ट्रेन में भटकता देखा गया है। शव कभी नहीं मिले। यात्रियों का मानना है कि वो ट्रेन आज भी कभी कभी धुंध में दिखाई देती है। 1965 ट्रेन नंबर 7436। हमारी टिकट पर भी यही ट्रेन का नंबर लिखा है। त्रिशा गहराई से सोच रही होती है। उसके चेहरे पर कोई धीरे धीरे उभरता डर नहीं, बल्कि एक पहचान होती है। मैंने इस ट्रेन के बारे में एक ब्लॉग में पढ़ा था। ये ट्रेन 15 साल में एक बार लौटती है। जिसे भी ये मिलती है वो या तो खो जाता है या क्या मतलब हिस्सा। मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? ट्रेन अब सुरंग से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन चारों ओर एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन वापस उसी स्टेशन पर पहुंच गई हो जहां से वे चढ़े थे। पर बाहर के बोर्ड पर नाम लिखा होता है, मोक्षपुर अंतिम यात्रा। ये स्टेशन कहीं नहीं है। सुरंग की काली रात में फंसी ट्रेन अब अचानक से धीमी हो गई थी। चारों दोस्त सहमे हुए सांसें थामे बैठे थे। सबकी आंखों में थकावट नहीं, भय, उलझन और अब जिज्ञासा थी। त्रिशा अब तक की घटनाओं से भीतर तक हिल चुकी थी, चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर दिमाग में कुछ चमकने लगा था। यादें वापस लौट रही थी। कुछ महीने पहले
हॉरर ब्लॉग पर एक प्राचीन पहाड़ी ट्रेन के बारे में पढ़ा था। एक ट्रेन जो हर 15 साल में एक बार प्रकट होती है, दिखती है पुरानी, चलती है वीरान पटरियों पर, और उसमें होती है एक बच्ची जिसे अब भी अपनी माँ की तलाश है। अगर कोई यात्री उसे माँ के रूप में स्वीकृति नहीं देता, वो आत्मा ट्रेन से किसी को बाहर नहीं जाने देती। मैंने इस ट्रेन के बारे में पढ़ा था। ये हर 15 साल में प्रकट होती है और ये बच्ची, इसकी आत्मा वो किसी की तलाश में है। तलाश में? किसकी तलाश में? अपनी माँ की। अगर कोई उसे स्वीकार नहीं करता तो वो ट्रेन को छोड़ने नहीं देती। सिया अब भी खामोश थी, पर भीतर से कुछ बदल चुका था। अब डर नहीं था, करुणा थी। सामने वही बच्ची फिर से दिखाई देती है, उस कोने में जहाँ पर पहली बार दिखी थी। उसके हाथों में अब भी वही टूटी गुड़िया थी, पर उसकी आंखें अब नम थीं। सिया उसके पास जाती है, घुटनों पर बैठती है और उसे धीरे से गोद में उठाती है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा, लेकिन तू अब आजाद है। अब तुझे उसकी तलाश नहीं करनी, अब तुझे चैन मिल सकता है। बच्ची सिया को एकटक देखती है। पहली बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, डर नहीं, बस शांति और आंसू होते हैं। वो धीरे से अपना सिर सिया के कंधे पर रखती है और उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, जैसे कोई धुंध उड़ रही हो, जैसे एक आत्मा मोक्ष की ओर जा रही हो। बच्ची की आंखों से आंसू टपकते हैं जो सिया के गाल को भिगोते हैं, और एक आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजता है, धन्यवाद माँ। ट्रेन अब धीरे धीरे रुक रही है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। हम बच गए, शायद हमें आजाद कर दिया गया है। डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर वही स्टेशन है जहां से वे चढ़े थे, लेकिन अब वो उजाला है। चहल पहल है, पर लोग उन्हें देख नहीं रहे। शायद हम अब भी उसी ट्रेन का हिस्सा हैं, या शायद ये ट्रेन अब हमें जाने दे रही है। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, ट्रेन फिर से गायब हो जाती है। पीछे बस बजती है हवा में तैरती वो गुड़िया जो अब पूरी है, मुस्कुरा रही है। चार दोस्त, एक पुरानी पहाड़ी ट्रेन और एक अधूरी आत्मा की तलाश। इस सफर में उन्होंने सिर्फ ट्रैक नहीं नापे, उन्होंने छुआ अतीत का एक ऐसा कोना जहां एक मासूम सी बच्ची अब भी अपने अधूरे रिश्ते को ढूंढती फिरती है।